आप सभी को नमस्ते। आज हम संस्कृत के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव को पढ़ेंगे। इसका अगर सामान्य परिचय की अगर बात करें तो ये इसमें बिहार की राजधानी के जो पटना है उसके प्राचीन महत्व और ऐतिहासिक परंपरा के बारे में, आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में इसमें विस्तार से चर्चा की गई, बताया गया है। और उसमें वाक प्रतिस्पर्धा के द्वारा इसके विस्तारों की चर्चा, इसके बारे में विस्तार और इसके बारे में विस्तार से जो है चर्चा की गई है। चलिए शुरू करते हैं अध्याय। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यत। यहाँ पे हम हिंदी में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार राज्य की राजधानी जो पटना है, शहर सभी समयों में इसका महत्वशाली रहा है और इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है। 2500 वर्षों से इसका इतिहास रहा है। यहाँ पे धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान, चाहे औद्योगिक स्थान, सभी विशेष आकर्षक हैं। विशेष विदेशी यात्रियों की अगर बात करते हैं, जिसमें प्रमुख विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेंसांग, एत्सेंग आदि लोगों ने पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। ये था हमारा पाटलिपुत्र वैभव का परिचय। अध्याय शुरुआत होता है, इसमें बताता है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अगर बात करें तो सबसे अग्रणी नगर जो था वो पटना, जो गंगा के किनारे बसी एक विचित्र महानगर था। इसके विषय में जो दामोदर गुप्त का नामक कवि का जो है लेखन है, काव्य है कुटनीमतरणी, उसमें जो है इसकी व्याख्या की गई है। एक हम श्लोक हमारे सामने है, अस्ति महितलतिकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थान। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी का तिलक, विद्वानों के निवास स्थली पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। आगे हमारा यह है, इतिहास में यह सुनने को मिलता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था, जहाँ भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यहाँ का गांव जो है वो महानगर होगा। उन्होंने भविष्यवाणी किया कि यहाँ का जो एक गांव है वो क्या होगा, आगे चल के आने वाला समय में एक बहुत बड़ा महानगर बनेगा, जो कि बना भी। किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। ये बात का भय उनको था कि भले ही एक महानगर बन जाएगा, लेकिन आपसी झगड़ा, आग लगने के कारण, बाढ़ के कारण ये सभी समस्याओं से पीड़ित रहेगा। कालांतर में पाटली ग्राम ही पटना कहा जाने लगा और उसी समय से जो है पाटली ग्राम ही आगे चलकर जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की जो है शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम था। वो ऐसा शासक थे जिन्होंने पूरा देश को, चाणक्य जो कि उनके गुरु थे, उनकी सहायता से पूरा देश को जो है अखंड भारत का निर्माण किए। वहीं पे इन्हीं के शासनकाल में आया यूनान का राजदूत मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में यह लिखा है कि इस शासन का जो है बहुत समय तक पटना के प्राचीन शाश्वती परंपरा चलती रही है। और यह राजशेखर ने अपने जो है काव्य मीमांस जो नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पटना के नाम से जो है अंतर पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। यानी कि पटना का अगर पुराने ग्रंथों में, अगर पुराने संस्कृत ग्रंथों के या पुराणों में अगर बात करें तो इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। इससे जानकारी होती है कि इस नगर के समीप जो है फूलों का उत्पादन अधिक होता था, इसलिए इस प्रकार का इसका नाम था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ है। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में जो है देखने को मिलता था। और ये जो है महोत्सव बहुत ही धूमधाम से अच्छे से मनाया जाता था। ये वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध महोत्सव माना जाता था। और जिस तरह से आजकल दशहरा पूजा मनाया जाता है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव उस समय धूमधाम से मनाया जाता था। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मध्यकाल में अगर पटना की अगर बात करते हैं तो हजारों वर्ष में इसका जो है विकास थोड़ा थम सा गया। इसका संकेत साहित्यिक ग्रंथ मुद्रा राक्षस नामक नाटक में आदि में जो है ग्रंथों में इसका साक्ष्य जो है देखने को मिलता है। मुगल वंश के काल में इस नगर का उचित उद्धार हुआ, विकास हुआ और अंग्रेजी शासन काल में भी पटना का खूब विकास हुआ। और यह नगर मध्यकाल में भी इसका थोड़ा विकास रुका, लेकिन आखिर के समय में इसका विकास देखने को मिलता है।
आजकल पटना नगर बहुत विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। कुछ दिनों में इसका विकास हो रहा है, इसका लगातार विकास देखने को मिल रहा है। अब इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, जो कि एक बहुत ही पवित्र नदी है। उससे गंगा के ऊपर एक एशिया का महादेश का सबसे लंबा पुल है, जिसे जो है गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। कई रेल पुल भी निर्माणाधीन हैं, निर्माण किए जा रहे हैं और निर्माण हो भी चुके हैं। और इस नगर में सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य महत्वपूर्ण स्थान और जगह देखने को मिलते हैं। प्राचीन पटना नगर की बात अगर करते हैं तो पटना सिटी में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ इस देश में तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं और इसे बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। और इस प्रकार से हम देखें कि किस प्रकार से पाटलिपुत्र की प्राचीन काल से लेकर अभी तक की क्या ख्याति रहा, किस प्रकार से इसका विकास काल रहा। तो आज के इस पाठ के लिए इतना ही। धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछें।